सो वेलकम एवरीवन। और ये एक एनालिसिस वीडियो है उन स्टॉक्स के ऊपर जो मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेड के लिए दिया था। तो आइए चेक करते हैं कि किन स्टॉक्स में क्या क्या हरकतें हमें देखने को मिली है। और अगर आपने मेरे बात को सुनकर उन ट्रेड को और उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया होता तो आप लोगों को क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ होता। तो आइए देखते हैं। तो पहला है अदानी इंटरप्राइज, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट किया था और कहा था कि जैसे ही मार्केट रीटेस्ट में आ जाए इस वाले कैंडल पे तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैंने तो उसी दिन इन्वेस्ट कर दिया था अदानी के अंदर कि जिस दिन इसने रीटेस्ट किया था यहाँ पे इस रेड कैंडल पे। तो अभी तक तो अदानी में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है हमें कुछ खास कर। तो बट आगे कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने इसे एक या दो दिन के लिए नहीं लिया, काफ़ी लंबे समय के लिए लिया है अदानी को। स्विंग ट्रेड है ये, तो अराउंड 1 वीक 2 वीक 3 वीक या मंथ वाइज भी ये जा सकता है। तो आते हैं दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जैसा ही मैंने आपको कहा था, अगर आपको 144 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप इस ट्रेड पे एंट्री ले सकते हो। तो देखो, कल मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ और क्लोजिंग भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर दिया है। तो आज देखो, अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया होता तो आप लोगों को कितना अच्छा फ़ायदा हुआ रहता। तो ऊपर से मोहरत ट्रेडिंग का भी आपको साथ मिलता। लो, मॉर्निंग में ही आपको 2% का फ़ायदा हो चुका है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में पहला टारगेट 180 रहेगा और दूसरा टारगेट 230। ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरे, फेडरल बैंक। और बैंक में ना आपको ज़्यादा अच्छा मूवमेंट देखने को मिला होगा अगर आप लोगों ने बैंक के ऊपर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ दिन से ही बोलता जा रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर हमारे इंडिया की काफ़ी स्ट्रांग है और अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये लीजिए, ये रहा फेडरल बैंक, जिसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, सर मैंने इन्वेस्ट कर लिया, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। लो भाई, एनालिसिस वीडियो भी आ गई है आप लोगों के लिए, आप लोग चेक कर सकते हो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रेड कैंडल पे आप रिटेस्ट हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो इसी वीडियो पे ही देखते हुए कि काफ़ी जनों ने इन्वेस्ट कर लिया था। तो अभी देखते फेडरल बैंक कितना ऊपर है। सो ये 5% का रिटर्न अभी तक दे चुका है फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक में अभी तक मैंने आप लोगों को कोई भी टारगेट नहीं बताया। तो आप ऐसा कर सकते हो, 5%, 10%, 15%, 20% का टारगेट ऐसे करके सेट कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि फेडरल बैंक ऑल टाइम हाई पे है। और अब आते हैं एक्सिस बैंक के अंदर। तो ये रहा एक्सिस बैंक। को तो भाई आप लोगों को मैंने बताया ही है कि हम मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक रहा है और अभी तक का सबसे अच्छा रिटर्न दिलाने वाला भी। तो पहले मैंने आप लोगों को कुछ सितंबर में यहाँ पे बताया था इस वाले बड़े वाले रेड कैंडल पे कि एक्सिस बैंक में काफ़ी अच्छा डाउनफॉल आ सकता है। तो उस वीडियो में काफ़ी जनों ने मेरे साथ ट्रेड लिया होगा। तो 13 से 14% का प्रॉफिट हमने बुक किया था, इधर पे ही बुक कर लिया था इसके आधे पे। और यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया था। और उसके बाद आप लोगों को कहा था कि अगर 817 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रिपल टॉप या फोर टॉप पैटर्न बना था इसमें एक्सिस बैंक में। और एक कप एंड हैंडल भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका ब्रेकआउट। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो मैंने इसी रेड कैंडल पे ही आप लोगों को बताया था कि भाई अब ट्रेड लेने का समय आ चुका है एक्सिस बैंक में, तो एंट्री कर लो। तो मेरे साथ काफ़ी लोगों ने एंट्री की होगी, मुझे जितना तक पता है। और दो तीन का मुझे कमेंट भी आया था कि सर मैंने एंट्री कर ली, मैंने एंट्री कर ली। तो बहुत अच्छा भाई। तो लो भाई, अभी तक आप लोगों को 10% प्लस का रिटर्न मिल चुका है। और आप लोगों से मैंने ये भी कहा था, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 902 तो आप दूसरा टारगेट के लिए बैठ सकते हो 954। और फिर तीसरा या फाइनल टारगेट रहेगा 1000। तो ठीक है, अभी एक डाउनफॉल मूव देखने को हमें मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने एक्सिस बैंक में भी इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए, ऑलमोस्ट 1 वीक 2 वीक या मंथ के हिसाब से। ठीक है। बट अगर कोई यहाँ पे एक्सिस बैंक में कोई बिगनर बंदा है तो वो अपना ट्रेड को कट कर सकता है, क्योंकि उसने अच्छा प्रॉफिट बना लिया है 10% के करीब करीब। तो अब आते हैं महाराष्ट्र सिमल्स। ये एक स्विंग ट्रेड है जो मैंने आप लोगों को दिया था। अभी तक एक्टिवेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिली हमें। अगर यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो हम कुछ सोचेंगे इसके ऊपर ट्रेड लेने का। तो अभी तक इसमें कोई भी एक्टिवेशन नहीं दिखी है। तीसरा है अब आते हैं कैनेरा बैंक में। ये लो भाई,
कैनरा बैंक में भी एक एक्टिवेशन दिख ली है हमें। तो ये रहा। अगर आज का कैंडल 273 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो कैनरा बैंक का में भी आप ट्रेड ले सकते हो, और पहला टारगेट होगा इसका 304, और दूसरा होगा 327, तीसरा 353, और इसमें काफ़ी सारे टारगेट्स आएंगे। 401 तक का हमारा फाइनल टारगेट है, जो कि पांचवा टारगेट होगा। तो भाई आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते 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 भी ये ट्रेड ले सकते हो। कैनरा बैंक इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। एंड उसके बाद और एक बैंकिंग स्टॉक, भाई मैंने बताया आप लोगों को कि बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है हम लोगों का। तो हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अभी फ़िलहाल, वो सारा बैंक के ऊपर होना चाहिए। तो ये लीजिए, आप लोगों को इस क्लोजिंग पे मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि आप लोग ट्रेड ले सकते हो। तो काफ़ी जन ने लिया भी होगा ट्रेड, तो देखते हैं। ये रहा। तो अभी तक अराउंड 5% का रिटर्न आ चुका है, और इसका पहला ही टारगेट हमने सेट किया है 283। तो अगर आप 50% का भी इसका कर सकते हो, 283 मतलब अराउंड यहाँ पे 260 का यहाँ पे टारगेट, फिर यहाँ 283 दूसरा टारगेट, तीसरा यहाँ पे 330, 368, और फोर्थ टारगेट रहेगा या फाइनल टारगेट 412। तो इंडियन बैंक भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता है मुझे। और अब जितने भी स्टॉक के बारे में हमने बात किया वो सारे बुलिश साइड के थे। अब एक आते हैं बेरिश साइड, जिसमें आप शॉर्ट करके भी पैसा बना सकते हो। वो है ABB इंडिया लिमिटेड। तो इसमें एक इन्वर्ट कप एंड हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर 2988 के नीचे क्लोजिंग मिलती है हमें, तो एक ट्रेड हो सकता है। पहला टारगेट 2842, फिर 2655, और 2530 हमारा रहेगा, और इसे आप इंटरडे पे भी ट्रेड कर सकते हो। और फिर एक आते हैं पंजाब नेशनल बैंक। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में काफ़ी समय से ही अपडेट कर रहा हूँ। तो एक ये ट्रेंड लाइन पे बैठा हुआ है, आप इसमें कंटिन्यूस चेक रख सकते हो। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में कप एंड हैंडल बन रहा है, आप लोग देखोगे तो ये एक कप और ये उसका हैंडल। और अगर इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है और क्लोजिंग मिलता है, तो आप पहला टारगेट यहाँ तक का रख सकते हो 4848 का। ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक में भी एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। और भी और एक दो ट्रेड जैसा कि मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, ये था एक कोयल केरन क्लोथी। इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ, ये वीकली टाइम फ्रेम पे था। हाँ, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, यहाँ एक ब्रेकआउट मिला है। अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने आ जाए इस 473 के पास, तो उसके बाद हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं, बट काफ़ी कम क्वांटिटी से लीजिएगा और कैश में ही लीजिएगा, क्योंकि एक रिस्की ट्रेड हो सकता है ये। और एक ट्रांसफॉर्म एंड रेक्टिव में आते हैं। तो मैंने आप सभी को अपडेट कर दिया था वीक में कि यहाँ पे रीटेस्ट हो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से एक बुलिश मूव हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया रहता तो 2 वीक में आप लोगों ने अच्छा रिटर्न बनाया होता। तो एक मिनट में कितना रिटर्न आता, ये रहा, अराउंड 10% का रिटर्न आ चुका होता। और हमारा टारगेट है 62। तो ठीक है। तो हमने जितने तर मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेड दिए थे वो सारे ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। किसी में 2%, 5%, 10% ऐसा ऐसा चल रहा। और आगे जाते जाते जैसे समय बीतेगा आप लोगों को और भी प्रॉफिट रियलाइज होगा। तो थैंक यू एवरीवन। और ऐसे ही ट्रेडिंग को सीखने और समझने के लिए, और ऐसे ही एनालिसिस वीडियो और स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।